हेलो हेलो हेलो। क्विक रिवीजन चल रही है और आज बात करेंगे एस ब्लॉक के कंपाउंड्स के बारे में। आपने पढ़े हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि एस ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। जब भी एस ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है NaOH का। ठीक है, NaOH का नाम सबसे पहले आता है यानी कि कास्टिंग सोडा। ठीक है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलिन पाउडर एंड स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। अगर मैं ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं NaOH की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि S एंड P में मेनली आपको रिएक्शंस रटनी पड़ती है, बहुत सारी रिएक्शन आपको याद करनी पड़ती है और इम्पॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, तो क्या होता है ये वाइट क्रिस्टलिन पाउडर एंड स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। क्विक रिवीजन है, क्विकली कवर करेंगे जिससे कि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी याद आता रहे। ठीक है, जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो मिलता है NaCl प्लस H2O। जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ तो मिलता है NaNO3 प्लस H2O। जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के साथ तो मिलता है CH3COONA प्लस H2O। When we react NaOH with C6H5OH तो मिलता है C6H5ONA प्लस H2O। ये सारी रिएक्शन आपको याद रखनी है। फिर जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं C2H5OH के साथ तो नो रिएक्शन, ये रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी हमें नहीं मिलता। जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ तो मिलता है Na2CO3। जब हम SiO2 के साथ कराते हैं तो मिलता है NaSiO3। फिर जब दोबारा उसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो मिलता है Na4SiO4। जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं SO2 के साथ तो मिलता है Na2SO3। ठीक है, फिर जब दोबारा सल्फ़र से उसको रिएक्ट कराया जाता है तो Na2S2O3 मिलता है हमें, हाइपो वाला। एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। तो यहाँ पे हमें दोबारा जब S से रिएक्ट कराते हैं तो हमें हाइपो वाला Na2S2O3 मिलता है। फिर जब हम NaOH की रिएक्शन Al एल्यूमिनियम प्लस वाटर H2O के साथ कराते हैं तो NaAlOH4 प्लस H2 हमें मिलता है। फिर जब NaOH की रिएक्शन कराते हैं Al2O3 तो मिलता है हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2। ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर जब हम ZnO के साथ कराते हैं जिंक ऑक्साइड तो मिलता है हमें सोडियम जिंकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Na2ZnO2। जब हम SnO के साथ कराते हैं तो मिलता है सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2। ठीक है, यहाँ पे था Na2ZnO2, ये है Na2SnO2। जब हम SnO2 के साथ कराते हैं NaOH की रिएक्शन तो मिलता है Na2SnO3 सोडियम स्टेनेट, ये है सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2 और नीचे वाला है सोडियम स्टेनेट Na2SnO3। क्विकली इसको एक बार जल्दी से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो रिएक्शन और बतानी है और अगर प्रिपरेशन मेथड आपको याद नहीं है तो बस मैं एक बार आपको वो रिकॉल करा दूंगा, फिर क्विकली आगे बढ़ेंगे। बिकॉज वी आर स्टडिंग क्विक रिवीजन, वी आर डूइंग क्विक रिवीजन फॉर नीट 2021। चलो दो रिएक्शन इसमें और होती है। जब हम कोल्ड डाइल्यूट NaOH को Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O मिलता है। ठीक है, और जब हम हॉट कंसनट्रेटेड लेते हैं NaOH को Cl2 के साथ तो NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O मिलता है। ठीक है, ये वाला ये और ये डिफरेंट है, याद रखना। और ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें सेम एलिमेंट गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज वेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें एक ही प्रोसेस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेम कंपाउंड के ऊपर। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। जब हम कोल्ड डाइल्यूट के साथ लेते हैं तो ये मिलता है, हॉट कंसनट्रेटेड जब हम लेते हैं तो ये मिलता है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। जल्दी से एक बार प्रिपरेशन मेथड को याद कर लेते हैं कि क्या था। कास्टनर केल्नर सेल वाला अरेंजमेंट था यहाँ पर जिससे हमें NaOH मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज़ करके NaCl को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस
H2O के तो आयन्स आपको पता है H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ये रिएक्शन चलता है एनोड के ऊपर Cl माइनस हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रोड, ठीक है। Na को मरकरी के साथ रिएक्ट करा के NaHg बनाया जाता है, फिर उस NaHg को H2O के साथ रिएक्ट करा के NaOH मिल जाता है हमें प्लस H2 प्लस Hg। लास्ट में हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है जिससे हमें NaOH बना हुआ मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, कास्टनर केल्नर सेल, ठीक है। तो ये था NaOH के बारे में, क्विकली इसको देख लेंगे एक बार और फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। जल्दी से इसको एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ना है तुरंत। ये शेक क्यों कर रहा है, चेक करो इसको कैमरा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। बंगाली वाली टोन आ रही है, वॉशिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा फिलहाल सोडा ही बोलना है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। सोलवेज अमोनिया प्रोसेस याद है भाई, सोलवेज अमोनिया प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है। NH3 प्लस H2O प्लस CO2 NH4HCO3 मिलता है। अरे याद है सोलवेज अमोनिया प्रोसेस, स्कूल में भी पढ़ा होगा, कोचिंग में भी पढ़ा होगा, अगर ले रहे हो तो, नहीं ले रहे हो तो आप पढ़ लो। NH3 प्लस H2O प्लस CO2 NH4HCO3 मिलता है। NH4HCO3 को NaCl से रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है NaHCO3। अब इसके 2 मोल लिए जाते हैं, ये बाई प्रोडक्ट है, इसका प्रेसिपिटेट मिलता है हमें NaHCO3 का। अब NaHCO3 के 2 मोल लिए जाते हैं, हीट किया जाता है Na2CO3, तब जाके हमें मिलता है प्लस H2O प्लस CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। 3 स्टेप का प्रोसेस है। NH3 लिया, H2O प्लस CO2 से रिएक्ट कराया, NH4HCO3 बन गया। NH4HCO3 को NaCl से रिएक्ट कराया, NaHCO3 बन गया प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। 2NaHCO3 को हीट किया 2 मोल लेकर के इस चीज़ के, तो Na2CO3 हमें मिल गया। दिस इज कॉल्ड सोलवेज अमोनिया प्रोसेस। क्विकली नोट इट एंड क्विकली सी इट। रिकैप कर लो एक बार, जो पढ़ा था उसको देख लो अगर आपके पास और नोट्स है तो। फिर इसको जल्दी से हम करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, Na2CO3.10H2O क्या प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलिन पाउडर एंड बेसिक इन नेचर। अब बोलोगे पिछले वाले में भी वही बताया था कास्टिक सोडा में, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये NaOH की रिस्पेक्ट में कम बेसिक होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक है NaOH, बट इट इज़ लेस बेसिक विद रिस्पेक्ट टू NaOH। लेकिन भैया बेसिक ये भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बात करी जाए तो वीक है। वाइट क्रिस्टलिन पाउडर दोनों ही हैं, बेसिक इन नेचर दोनों हैं। NaOH इज़ हाईली बेसिक। रिएक्शन की बात करें तो Na2CO3 को जब HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो मिलता है NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या मिलता है, NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। HCl के साथ NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या बोला, Na2CO3 प्लस HCl Na इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 को जब SO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा Na2SO3। SO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा Na2SO3। जब हम इसको SiO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा Na2SiO3। सिलिका वाला Si है, ये सल्फ़र है, ये सिलिका वाला है, ठीक है। H2O को साथ जब H2O प्लस CO2 जब हम रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा NaHCO3, ठीक है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू NaHCO3। ये हमें कंपाउंड्स मिलते हैं अलग अलग रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। 5 ही है बस, इजी टू रिमेंबर है, पहले वाले में ज़्यादा थे NaOH वाले में, तो इस चीज़ को अपने को याद रखना है। मेनली ये रिएक्शन तो याद ही रखना, ये याद ही रह गया। वाइट क्रिस्टलिन पाउडर दोनों ही है, ज़्यादा बेसिक कौन है, NaOH। ध्यान रखना कंपेयर करने को अगर आता है तो NaOH इज़ मोर बेसिक देन वॉशिंग सोडा। कास्टिंग सोडा इज़ मोर बेसिक देन वॉशिंग सोडा, ठीक है। NaOH इज़ मोर बेसिक देन Na2CO3, बट बेसिक दोनों ही है। नोट डाउन। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा NaHCO3। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 को जब रिएक्ट कराते हैं तो 2NaHCO3 मिलता है। ये प्रिपरेशन मेथड है,
दूसरी रिएक्शन होती है NH4 प्लस HCO3 को NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एज अ प्रेसिपिटेट NaHCO3 मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट मिलता है NH4Cl। प्लीज़ रिमेंबर बोथ रिएक्शन Na2CO3 व्हेन Na2CO3 रिएक्ट्स विद H2O एंड CO2 देन 2NaHCO3 मिलता है, और NH4HCO3 और NaCl जब रिएक्ट होते हैं तो NaHCO3 प्लस NH4Cl एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में मिलता है NaHCO3 जब NH4HCO3 को NaCl से रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। NaCl की प्रेजेंस में यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ होती है वही वाइट क्रिस्टलिन पाउडर, वीकली बेसिक इन नेचर, उन दोनों से कम बेसिक होता है। तो कभी कभी ऐसे ऑर्डर भी पूछ लिया तो अब आप बता देंगे कौन सा ज़्यादा होता है। NaOH सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर वॉशिंग सोडा, फिर बेकिंग सोडा। इसकी रिएक्शंस देखते हैं, स्पेस नहीं था, जल्दी से नोट डाउन करो, इसकी रिएक्शंस देखते हैं। देखो भाई, ये इसकी रिएक्शन होती है NaHCO3 जब रिएक्ट करता है HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, तो मिलता है क्या NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। HCl से जब ये रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। जब ये CH3COOH से रिएक्ट करता है तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। C2H5 के साथ नो रिएक्शन, C6H5OH के साथ नो रिएक्शन, और जब इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। ध्यान से देखो, पीछे यही प्रोसेस लिखवाया है, इसी प्रोसेस से ये बना भी था, और ये जब हम हीट करते हैं तो वापस इसी में टूट जाता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 लिबरेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एरो दिखाया गया है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ रिएक्शंस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके साथ रिएक्ट नहीं करता C2H5OH और C6H5OH, जिनके साथ रिएक्ट नहीं करता उनको भी याद रखना है, पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये थे सोडियम कंपाउंड्स, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब आगे हम पढ़ेंगे क्विक लाइम, स्लेग लाइम, ठीक है, CaO, ये सब पढ़ेंगे, कैल्शियम कंपाउंड्स, ठीक है। अभी इस वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक क्विक रिवीजन की वीडियोज़ है तो शॉर्ट होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक में आप अच्छे से ये रिवाइज कर लिए और अगले वाले में कैल्शियम वाले रिवाइज कर लेंगे, तो ऐसे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा तोड़ तोड़ के पढ़ने में, ठीक है। लेकिन एक बार वीडियो चालू कर दी तो पूरी देख लेना, इतनी शॉर्ट तो है, ठीक है। इतना देर बैठना भी नहीं है आपको, 2-2, 4-4 घंटे की क्लास में बैठने की प्रैक्टिस होगी आपको इस टाइम। और इस टाइम सिटिंग कैपेसिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ाओ, ठीक है, ताकि बैठ करके कंसंट्रेट कर पाओ। किसी को तो भूख लगने लग जाती है, किसी को नींद आने लग जाती है, वो सब थोड़ा कम करो और धीरे धीरे सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करो, कंसंट्रेशन पावर भी साथ में इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में जल्दी से इसको आप देख लो, नोट डाउन कर लो, जो भी करना है कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से नोट डाउन करना ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि एक एक्सप्रेशन पड़ जाता है माइंड पे लिखते वक्त, ठीक है। तो ये कर लो, उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कैल्शियम वाले कंपाउंड्स को, फिर आगे की क्विक रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग टॉपिक लेते जाएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, P ब्लॉक भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली में। थैंक यू वेरी मच।